नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम तन्नय में असंगत द्वितीयक वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि तन्नय में द्वितीयक वृद्धि पाया जाना द्विबीजपत्री पौधों का मुख्य अभिलाक्षणिक लक्षण है। द्वितीयक वृद्धि से हमारा ये तात्पर्य है कि जब पौधे में द्वितीयक विभोजितक अर्थात वास्कुलर कैम्बियम के द्वारा जब द्वितीयक फ्लोएम एवं द्वितीयक जाइलम का निर्माण किया जाता है तो इस प्रकार की वृद्धि को हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। लेकिन जब वास्कुलर कैम्बियम के द्वारा अपनी सामान्य कार्यशैली से हट करके अर्थात बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण न करके और भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम का निर्माण न करके या फिर सामान्य स्थिति से हट करके अन्य किसी भी प्रकार की अगर हमें द्वितीयक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया देखने को मिलती है तो इस प्रकार की हम द्वितीयक वृद्धि को असंगत द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। अब ये जो असंगत द्वितीयक वृद्धि है इसके क्या कारण है? कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है कि कैम्बियम की असामान्य स्थिति, दूसरा है कैम्बियम की असामान्य कार्यप्रणाली, तीसरा है संवहनी कैम्बियम की एक से अधिक वलयों का निर्माण, चौथा है रंध्रीय क्षेत्र के बाहर संवहन कैम्बियम का निर्माण और पांचवा है अंतरजाइलमी कॉर्क का निर्माण। अब हम इन समस्त प्रकार की असंगत द्वितीयक वृद्धि के कारणों का उदाहरण सहित विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है कैम्बियम की असामान्य स्थिति। जनरली हम सब जानते हैं कि कैम्बियम जो कि संवहन बंडल के बीच में पाया जाता है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक पट्टी के रूप में, और ये जाइलम बंडल्स जो कि परिरंभ के भीतर संवहनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन इनकी असामान्य स्थिति से हम जब बात करते हैं तो इस असामान्य स्थिति के अंतर्गत कैम्बियम की अलग अलग पट्टिकाओं का निर्माण, सामान्यतः हम देखते हैं कि कैम्बियम जो होता है एक सिंगल पट्टिका के रूप में होता है। कैम्बियम की अलग अलग पट्टिकाओं के निर्माण की अगर बात करें तो उदाहरण देखते हैं कि सेपेंडेसी कुल का जो पौधा है सर्जानिया, इसके तने में मुख्य संवहन रंध्र से अनेक छोटे छोटे संवहन समूह अलग हो जाते हैं। तो यह संवहन समूह अपनी स्वयं की स्वतंत्र कैम्बियम पट्टिकाएं विकसित कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर अनेक है जो कैम्बियम पट्टिकाएं बन जाती है और अलग अलग समूह बन जाते हैं। द्वितीयक वृद्धि के प्रारंभ होने पर प्रत्येक संवहन समूह की कैम्बियम पट्टिका एक संपूर्ण वलय में विकसित हो जाती है। इस प्रकार परिपक्व तन्ने की आंतरिक संरचना में अनेक कैम्बियम वलय अपनी सक्रियता के द्वारा बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम और भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम बनाती है। परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं कि परिपक्व तन्ने में अनेक संवहन स्ट्रैंड पृथक कैम्बियम वलयों से घिरे हुए बन जाते हैं। अब है कैम्बियम की असामान्य कार्यशैली। असामान्य कार्यशैली के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले एरिस्टोलोकिया में कैम्बियम का असामान्य व्यवहार तथा विद्युत जाइलम व चौड़ी मजार रश्मियों का निर्माण हमें देखने को मिलता है।
एरिस्टोलोकिया की विभिन्न जातियों के अंतर्गत आंतरिक संरचना में, तने की आंतरिक संरचना में पूर्ण कैम्बियम वलय द्वितीयक वृद्धि से ठीक पहले पाई जाती है, परंतु जब द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होती है तो यह संपूर्ण कैम्बियम वलय सभी स्थानों पर द्वितीयक संवहनोत्तक अर्थात बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम और भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम नहीं बनाती है, अपितु इस कैम्बियम वलय का अधिकांश भाग बाहर और भीतर दोनों ओर मर्दकी कोशिकाएं बनाता है, जिससे सुस्पष्ट मज्जा रश्मियां विकसित हो जाती है। फिर है बोहिनिया की तने का जो अनुप्रस्थ कार्य दिखाया गया है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बोहिनिया के तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि के कारण द्वितीयक रंभ की आकृति में अनेक उभार एवं खांचे बन जाती है। यह अवस्था एदा वलय की असामान्य कार्यशैली अर्थात इसकी सक्रियता में परिवर्तनशीलता के कारण उत्पन्न होती है। कुछ स्थानों पर कैम्बियम बहुत अधिक सक्रिय होता है तथा संवहनोत्तकों का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में करता है, जबकि शेष स्थानों पर यह अपेक्षाकृत कम मात्रा में सक्रिय होता है तथा संवहनोत्तक इसके द्वारा कम मात्रा में बनते हैं, और जिसके फलस्वरूप जो द्वितीयक संवहन सिलेंडर की आकृति है वो अनियमित उभारों एवं खांचों के रूप में हमें दिखाई देती है, इस तरह से। फिर है जो बोहिनिया स्क्लेंडेंस, बोहिनिया स्क्लेंडेंस में आप देखेंगे तो कैम्बियम की असामान्य कार्यशैली की वजह से तने की बाह्य रूपरेखा चपटी पट्टिका के रूप में दिखाई पड़ती है। यहाँ कैम्बियम वैसे तो वलय के रूप में पाया जाता है, परंतु ओरिजेंटल पोजीशन में आमने सामने दो सम्मुख बिंदुओं पर यह अधिक सक्रिय होता है, जबकि अन्य स्थानों पर यह पूर्णतः निष्क्रिय अवस्था में होता है, किसी प्रकार की द्वितीयक उत्तकों का निर्माण नहीं करता है। परिणाम स्वरूप जब दो स्थानों पर ही द्वितीयक वृद्धि होती है तो परिपक्व तने बाह्य रूप रेखा की एक चपटी पट्टी समान दिखाई पड़ते हैं। फिर है बिग्नोनिया तने का अनुप्रस्थ कार्य हम देख रहे हैं। इस बिग्नोनिया के तने में प्राथमिक संरचना पूर्णतः सामान्य होती है तथा जब द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होती है तो उस समय भी संवहन कैम्बियम एक सामान्य वलय के रूप में पाया जाता है, परंतु इस वलय के चारों ओर एक दूसरे के सम्मुख 4 स्थानों पर संवहन कैम्बियम फ्लोएम उत्तक अधिक मात्रा में और द्वितीयक जाइलम बहुत कम मात्रा में बनाता है। फलस्वरूप इन 4 स्थानों पर द्वितीयक जाइलम के बीच में फ्लोएम की 4 स्पष्ट खांचे है जो हमें देखने को मिलती है, ये 4 खांचे जो कि क्रॉस रूपी आकृति में व्यवस्थित होती है। इन चारों खांचों में द्वितीयक फ्लोएम उत्तक पाया जाता है। बिग्नोनिया के तने में द्वितीयक वृद्धि के दौरान इस प्रकार द्वितीयक जाइलम के बीच 4 लंबवत क्रॉस रूपी फ्लोएम खांचों का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है उपयोगी पारिस्थितिकी अनुकूलन का लक्षण है, जो कि तने की यांत्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। संवहनी कैम्बियम की एक से अधिक वलयों का निर्माण। यहाँ पर हम बोराविया तने का अनुप्रस्थ कार्य देख रहे हैं। इस द्विविध तने में प्रारंभिक द्वितीयक वृद्धि के समय सबसे पहले संवहन कैम्बियम की एक संपूर्ण वलय बनती है। इसका अंतरापुलीय भाग अर्थात एदा का वह हिस्सा जो संवहन कैम्बियम के बीच पाया जाता है वह तो बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम एवं भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम अर्थात द्वितीयक संवहन उत्तक का निर्माण करता है, परंतु इस एदा का अंतरापुलीय भाग अर्थात वह हिस्सा जो संवहन बंडलों के बीच कैम्बियम पट्टिका के रूप में अवस्थित होता है वह द्वितीयक संवहन उत्तक नहीं बनाता है, अर्थात बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम एवं भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम का निर्माण नहीं करता है। इसके विपरीत यह अंतरपुलीय कैम्बियम बाहर की ओर सामान्य द्वितीयक मधुत्तक कोशिकाओं का निर्माण करता है और भीतर की ओर लिग्नीकृत या दृढ़ोत्तकी संयोजी उत्तक बनाता है। इस प्रकार संवहन कैम्बियम वलय के द्वारा द्वितीयक संवहन उत्तकों जाइलम और फ्लोएम और संयोजी मरुत्तक उत्तकों का एक विषम रूपी घेरा बन जाता है।
सामान्य प्रक्रिया के अनुसार संवहन कैम्बियम की सक्रियता कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है, अतः आगे द्वितीयक वृद्धि के लिए इस कैम्बियम बल्ले के बाहर की ओर परिरंभ से एक नई अतिरिक्त बल्ले विकसित होती है तथा पहले वाले कैम्बियम बल्ले के समान ही यह भी एकांतर रूप क्रम में संवहन उत्तक और संयोजी उत्तकों का निर्माण करती है और इसके निष्क्रिय होने के बाद एक प्रति वर्ष नई अतिरिक्त कैम्बियम बल्ले बनती है। इस प्रकार बोरहविया के परिपक्व तने की आंतरिक संरचना में लगभग 5 से 7 कैम्बियम बल्ले पाई जाती है। नेक्स्ट है बोगनवेलिया का तना। बोगनवेलिया के तने की प्राथमिक संरचना में मज्जा संवहन बंडलों के रूप में विसंगति पाई जाती है। ये मज्जा संवहन बंडल प्राथमिक बंडल होते हैं जो कि संयुक्त संपार्श्विक खुले एवं अंतः आद्यधरु तथा बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे ही बोगनवेलिया तने में द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होती है तो पहले तो संवहन कैम्बियम अंतरपुलीय एधा के द्वारा केवल मध्युतक बनाता है। द्वितीयक संवहन उत्तक केवल अंतःपुलीय कैम्बियम द्वारा ही बनते हैं। कुछ समय बाद संवहन कैम्बियम बल्ले निष्क्रिय होता है तथा अब परिरंभ से बाह्यरंभीय रूप में बाहर की ओर अतिरिक्त कैम्बियम बल्ले का निर्माण होता है। यह कैम्बियम भीतर की ओर एकांतरित रूप से कुछ स्थानों पर द्वितीयक फ्लोएम के एकांतरम में कुछ स्थानों पर द्वितीयक मरुतक के समूह बनाता है। अतः कहा जा सकता है कि सामान्य रूप में बोगनवेलिया तने में भी असंगत द्वितीयक वृद्धि लगभग बोरहविया के तने के समान ही होती है। प्रथम अतिरिक्त कैम्बियम बल्ले कुछ समय के बाद निष्क्रिय होती है, अतः आगामी द्वितीयक वृद्धि के लिए इसके बाहर वलकुट में दूसरी कैम्बियम रिंग बन जाती है जो कि पहले की बल्ले के समान भीतर की ओर द्वितीय जाइलम एवं संयोजी उत्तक एकांतरित क्रम में बनाती है। कैम्बियम की दूसरी बल्ले के बन जाने पर पहले रिंग के द्वारा बाहर की ओर निर्मित द्वितीयक फ्लोएम दूसरी बल्ले जो कि ठीक इसके ऊपर व्यवस्थित है भीतर बनने वाले द्वितीयक जाइलम एवं संयोजी उत्तकों से घिर जाती है, अतः यह संरचना अंतर्विष्ट फ्लोएम के समान दिखाई पड़ती है। अंतरजाइलेमी फ्लोएम का निर्माण। द्वितीयक जाइलम उत्तक के बीच में फ्लोएम कोशिकाओं का बनना अंतरजाइलेमी फ्लोएम या अंतर्विष्ट फ्लोएम कहलाता है। इस प्रकार के असंगत फ्लोएम उत्तक का निर्माण सामान्य स्थिति वाली एधा वल्ले की असामान्य सक्रियता से होता है। अंतर्विष्ट फ्लोएम के निर्माण की प्रारूपिक संरचना द्विबीजपत्री तनों में, जिसके अंतर्गत हम लेप्टाइडिनिया एवं साल्विडोरा के तनों में देखते हैं। इसके अतिरिक्त एस्क्लेपियडेसी, साल्विडोरेसी, एक्यांथेसी एवं मिर्टेसी कुल के अन्य पौधों में भी हमें अंतरजाइलेमी फ्लोएम का निर्माण देखने को मिलता है। लेप्टाइडिनिया में जब द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होती है तो कुछ समय तक तो संवहन कैम्बियम सामान्य रूप से व्यवहार करता है, अर्थात बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम एवं भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम बनाता है, परंतु कुछ समय के बाद ही इसके व्यवहार में असामान्यता दिखाई देती है, अर्थात भीतर की ओर कुछ स्थानों पर जहां यह अभी तक द्वितीय जाइलम बना रहा था वहां इन बिंदुओं पर अब द्वितीयक फ्लोएम बनना शुरू हो जाता है। कुछ समय के बाद फिर इसकी कार्यशैली में सामान्यता आ जाती है, अर्थात द्वितीयक फ्लोएम के स्थान पर यह सामान्य रूप से द्वितीय जाइलम बनाने लगता है। द्वितीयक वृद्धि के दौरान यही प्रक्रिया बारंबार दोहराई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एधा के भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम में फंसे हुए द्वितीयक फ्लोएम उत्तक के अनेक समूह दिखाई देते हैं और इस प्रकार के फ्लोएम को हम अंतरजाइलेमी फ्लोएम या अंतर्विष्ट फ्लोएम कहते हैं। इसी तरह से अन्य उदाहरण के अंतर्गत हम साल्विडोरा के तने में अंतर्विष्ट फ्लोएम को
देखते हैं। सालोड्रा के तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि लेप्टाडिनिया के समान नहीं होती है, परंतु यहाँ इंट्राजाइलरी फ्लोएम का निर्माण नहीं होता है। लेप्टाडिनिया एवं सालोडोरा में कैम्बियम का यह असामान्य व्यवहार किसी भी स्थान पर एक साथ कई बिंदुओं पर दृष्टिगोचर होता है। तो इस प्रकार के अंतरजाइलेमी फ्लोएम का निर्माण कॉम्ब्रिडम प्रकार की असंगत द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत आता है। अंतरजाइलेमी फ्लोएम व अंतराजाइलेमी फ्लोएम ये दोनों प्रकार के फ्लोएम उत्तक मरुभिद पौधों में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तथा पारिस्थितिकी अनुकूलन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तेज गर्मी में जब पौधे मुरझा जाते हैं और अन्य उत्तक सूखने और निष्क्रिय होने लगते हैं, तो उस समय भी यह फ्लोएम उत्तक सक्रिय रहते हैं एवं अनुकूल मौसम आने पर भोज्य पदार्थों को पर्णकलिका व अन्य प्रकार की कलिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिससे पौधा वापस सामान्य स्थिति प्राप्त कर लेता है। एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि। सामान्यतः आवर्तबीजी पौधों में द्वितीयक वृद्धि की प्रक्रिया पर द्विबीजपत्री पौधों का ही एकाधिकार कह सकते हैं। एक बीजपत्री पौधों में अपवाद स्वरूप केवल कुछ उदाहरणों जैसे ड्रेसिना व युका में असंगत द्वितीयक वृद्धि की प्रक्रिया को हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम ड्रेसिना के तने का अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमें द्वितीयक वृद्धि देखने को मिल रही है। ड्रेसिना के तने में द्वितीयक वृद्धि के दौरान तने की आंतरिक संरचना में परिधि की ओर व्यवस्थित भरण उत्तक के क्षेत्र में मरुत्व की कोशिकाएं विभोजित की प्रवृत्ति धारण कर लेती है तथा एक कैम्बियम मूल्य का निर्माण करती है। यह द्वितीयक कैम्बियम होता है, इसकी सक्रियता के द्वारा बाहर एवं भीतर दोनों तरफ नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह कैम्बियम भीतर की तरफ मरुत्व कोशिका बनाता है और बाहर की ओर इसकी सक्रियता कम होती है, अतः कैम्बियम मूल्य द्वारा बाहर की ओर होने वाली द्वितीयक वृद्धि का अनुपात भीतर की ओर होने वाली द्वितीयक वृद्धि की तुलना में कम होता है। कैम्बियम के द्वारा बाहर की ओर कम मात्रा में जो भी मरुत्व की कोशिकाएं बनती है, यह भरण उत्तक में बढ़ोतरी करती है, परंतु भीतर की ओर इस कैम्बियम की सक्रियता के कारण एकांतर समूह में कुछ स्थानों पर द्वितीय जाइलम और शेष स्थानों पर मरुत्तक बनता है और इस मरुत्तक को संयोजिक उत्तक कहते हैं। कुछ समय बाद कैम्बियम वलय की कार्यशैली में बदलाव आता है, जिस स्थान पर पहले भीतर की ओर जाइलम बन रहा था वहां अब फ्लोएम बनने लगता है और कुछ समय बाद वापस जाइलम बनने लगता है। इस प्रकार फ्लोएम चारों ओर से जाइलम उत्तक के द्वारा घिर जाता है तथा संकेंद्रीय फ्लोएम केंद्रीय संवहन मंडलों की एक वलय बनती है। प्रत्येक संवहन मंडल एक दृढ़ोत्तक आच्छाद के द्वारा घिरा रहता है। कुछ समय बाद कैम्बियम की क्रियाशीलता में फिर से बदलाव आता है और अब तक जिन स्थानों पर जाइलम बन रहा था वहां अब मरुतक बनना प्रारंभ हो जाते हैं और उन स्थानों पर जहां पहले मरुतक बना था वहां इनके एकांतर क्रम में पहले जाइलम में फिर फ्लोएम बनने लगता है। इस प्रकार पूर्ववर्ती वलय के भीतर की ओर इसके एकांतर क्रम में पुनः फ्लोएम केंद्रीय संवहन मंडलों की वलय भीतर की ओर बनती है। इसी क्रम में कैम्बियम वलय की क्रियाशीलता बदलती जाती है और एक के बाद एक दूसरे के एकांतर क्रम में संवहन मंडलों के वलय बनते चले जाते हैं और अंतिम दो संवहन मंडलों के वलय जो तने की परिधि पर होते हैं, ये मृदुत्तक की संयोजी उत्तक में अंतःस्थापित न होकर दृढ़ोत्तक की संयोजी उत्तक में परिबद्ध रहते हैं। धन्यवाद।